पिछले कुछ दिनों से ना मेरे ज़हन में एक ही बात चल रही है कि हम औरतों की ज़िंदगी बस घर तक महदूद होकर रह गई है। रूम से किचन, किचन से रूम, सुबह उठती है फिर रात होती है, फिर सुबह उठकर वही रूटीन। हम औरतें दूसरों की ज़िंदगी के लिए कितना कुछ करती हैं, लेकिन अक्सर मुझे लगता है कि इस सारे चक्कर में हम अपनी खुशियों को इग्नोर कर देती हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपको ससुराल में एडजस्ट होने के साथ साथ खुद भी खुश रहना और सेटिस्फाई रहने लग जाएंगी। औरत की लाइफ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम काम होता है। कभी कभी तो इन सब चीज़ों से तंग आकर दिल करता है कि कहीं दूर चले जाएं, जहाँ पे ना काम हो ना ऐसी कोई भी टेंशन हो। सबसे पहले एक बात याद रखें कि खुशी, गमी, उतार चढ़ाव सब कुछ ना इस ज़िंदगी का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में मसले नहीं हैं। हम औरतों की लाइफ में ससुराल के मसले, बच्चों के मसले, शोहर के मसले, मेके के मसले, लेकिन ये हम पे है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि इनको हम कैसे लेते हैं और इन सब मसलों को हैंडल करके इन सब से कैसे निकलते हैं। तो देखा जाए ना तो हम औरतों में मसलों को हल करने की ताकत होती है, लेकिन हमने अपने अंदर की खूबियों को समझना होता है और इनको सही जगह पे इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, हमें लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा का किसी हद तक ज़रूरी है लेकिन इतना नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, उन्हें चैन की नींद नहीं आती, उनके पास सेहत नहीं है, उनके पास खुशी नहीं है। तो इसीलिए पैसा नहीं, सुकून मांगा करें कि अल्लाह ताला हम सबको सुकून और सेहत और तंदुरुस्ती दे। अच्छा, हम बात कर रहे थे साथ में, अगर रूम की सफाई कर रही हूँ कि ईद आने वाली है तो एक बार रूम की डीप क्लीनिंग की जाए। जब एक रूम हो तो उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वक्त हमने वहीं पे रहना होता है और उसी को यूज़ करना होता है। तो ससुराल में एडजस्ट होने की हम बात कर रहे थे कि ससुराल में एडजस्ट होने के लिए अगर हम एक फार्मूला जो है ना उस पे हम अमल कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी में आसानी से ससुराल में एडजस्ट हो सकते हैं। हम अपनी लोगों से उम्मीदें ना लगाएं, कोई भी उम्मीद लोगों से ना लगाएं। अपनी ज़ात में खुश रहना और अपनी ज़ात में खुशियाँ ढूंढें। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत रखें, लोगों से नहीं, अल्लाह से उम्मीद और भरोसा अल्लाह पर ही रखें। अगर इन बातों पर हम अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून रहेगा, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी। लेकिन इसके अलावा फिर भी हम औरतों के बहुत मसले होते हैं जिनकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहली टिप, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या अलग रहती हैं, आप एक इस बात पर अमल करें, कुछ बातें हमें छोड़ देनी चाहिए, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। अब अक्सर हम मेरी कुछ बहनों की आदत है कि देवरानियों को या नंदों की लाइफ से ना खुद को कंपेयर करने लग जाती हैं। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में टो लेना शुरू कर देती हैं और फिर खुद को उनसे कंपेयर करती हैं कि उनके पास तो ये है, वो ये खा पी रही हैं, वो ये पहन रही हैं, मेरे पास ये नहीं है। और इन छोटी छोटी बातों से हम घर में झगड़े करते हैं, अपने हस्बैंड से झगड़े करते हैं कि उसके पास तो ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। झगड़ों की वजह से हमें ससुराल में भी मसला बनता है एडजस्ट होने में, ससुराल में भी मसले मसाइल हमारे बढ़ते हैं और ससुराल में भी हमें अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए अपने आप के नसीब में सेटिस्फाई रहें, जो आपका नसीब है वो अच्छा है, उसी पे खुश रहें और किसी के साथ खुद को कंपेयर ना करें। उसका जो है वो उसका है, आप उसके बारे में सोचती रहेंगी तो कुछ भी नहीं होगा, उसका आपको नहीं मिल जाएगा, उसका नसीब आपके पास नहीं आ जाना। इसलिए जो है जितना है उसी पे सेटिस्फाई रहें। अच्छा, टिप नंबर 2, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कामों का बर्डन ले लेते हैं कि रूटीन को और रोज़ के कामों से हम तंग आ जाते हैं। उसका हल ये है कि आप कुछ देर के लिए ब्रेक ले लें। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि आप आधा घंटा अपने लिए निकालें, जो आपको काम अच्छा करना लगता है वो करें। खुद को टाइम दें, जो आपको ड्रामा देखना है या आपकी जो भी हॉबी है, जो शादी से पहले जो आपको करना अच्छा लगता था, आप वही करने लग जाएं। इससे ये होगा कि आप थोड़ी देर के लिए जब ब्रेक लेंगी कामों से तो आप फ्रेश हो जाएंगी, आप खुद को टाइम देंगी, तो फिर आपको जब भी काम करने लगेंगी तो आपका काम करने को दिल भी करेगा। इसलिए अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, अपनी खुशी के लिए ज़रूर टाइम दें अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरी कुछ बहनें इस तरह की लाइफ गुजार रही होती हैं कि उनको ससुराल में या जो भी कुछ कहे वो चुप हो जाती हैं, वो बातों पे स्टैंड नहीं लेती, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारती रहती हैं। ठीक है, कुछ बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन बाद लोग जो है वो आपके सब्र का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए कुछ बातों पे स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगलों को भी पता हो आप गाय नहीं हो, इंसान हो, आपको भी दर्द होता है, आपको भी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए कुछ चीज़ों में जो है वो स्टैंड लें, अपनी लाइफ को इतना मुश्किल ना बनाएं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को खुद मुश्किल बनाया हुआ है। तो दूसरों को भी फील करवाएं कि आप पे बोझ है या आप पे इतना बोझ ना डालें। अब कुछ जैसे होता है, देवरानी जेठानियाँ जो होती हैं मुँह फट होती हैं, तो वो ससुराल में सब उससे डरते हैं।
تو باقی سارا بوجھ آپ پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ پہ برابری آپ کو دی جاتی ہے، اگر نہیں دی جاتی تو اس پہ بھی اسٹینڈ لینا ضروری ہو جاتا ہے، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ آواز اٹھائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ویسے آپ کو غصہ دلانے کے لیے یا آپ کو پش کرنے کے لیے یا آپ کے اندر سے آپ کو بلوانے کے لیے کرتے ہیں کچھ، آپ سے اس طرح کی باتیں یا اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں، تو یہ بھی خیال رکھا جائے، سمجھداری سے کام لیا جائے، اگلے کی بات کو سمجھا جائے کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے۔ اور سٹارٹ میں والا ٹائم جو ہوتا ہے وہ سسرال میں ہر فرد کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت سٹارٹ میں ہی جاتے ساتھ سٹینڈ نہ لیا جائے، بلکہ کچھ ٹائم دیا جائے، ہر کسی کی نیچر کو سمجھا جائے، نیگیٹو لوگوں کو بھی سمجھا جائے اور پازیٹیو لوگوں کو بھی سمجھا جائے، اور سٹارٹ میں باتوں کو اگنور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزرے تو آپ سٹینڈ لیں اپنے لیے، لیکن اپنی تربیت کا بھی خیال رکھیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، ٹائم پر نمازوں کی ادائیگی کریں۔ آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے خود بخود سولو ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی دیا ہے، اللہ نے جتنا دیا اس کی شکر گزاری کریں، شکر گزاری کی عادت ڈالیں، اس سے بھی آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ ملتا ہے اور آپ کا دل سیٹسفائی رہتا ہے، آپ کو سیٹسفائی رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔